अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। बिल आखिर सितारा यासीन का ब्लॉग आ गया और आज तो सितारा यासीन का ब्लॉग जो है वो काफ़ी टाइमली आ गया। वैसे तो दिन को शाम को किसी वक्त भी डाल देती हैं, लेकिन कल सितारा का ब्लॉग नहीं आया था, इसलिए आज सितारा ने अपना ब्लॉग जो है वो टाइमली अपलोड कर दिया। सितारा यासीन कल बिज़ी रही हैं, कहीं अपने बिज़नेस के सिलसिले में बिज़ी रही हैं और सितारा ने कहा इसीलिए उनका कल ब्लॉग नहीं आया। और मरियम फ़ात के घर भी कोई ख़ास मेहमान आए हुए थे। अब वो ख़ास मेहमान कौन हो सकते हैं हम नहीं जानते, लेकिन कुछ जो है वो मरियम की बात से कुछ न कुछ जो है वो थोड़ा सा जो है हिंट मिल रहा है कि कोई ख़ास मेहमान थे। वो ख़ास मेहमान कौन हो सकते हैं जनाब, जो वाईटी पर नहीं होंगे यकीनन वो हुए होंगे, मतलब कि कल जो मौजूद नहीं हुए होंगे वाईटी पर वो हुए होंगे, है ना, यही कहना चाह रही हूँ मैं। खैर जनाब, सितारा यासीन अपने बिज़नेस से रिलेटेड जो है वो चीज़ों में बिज़ी हैं। अल्लाह ताला जो है वो सबके जो है वो रिस्क में बरकत डाले और सितारा यासीन को भी उनके बिज़नेस में कामयाब करे। सितारा यासीन के बिज़नेस का मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी वेली एजुकेटेड, है ना, एजुकेटेड वेली ख़वातीन जो हैं वो सितारा यासीन को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आकर यहाँ पर बैठ कर ट्रोल करती हैं। वो कहती हैं कि सितारा का बिज़नेस है ख़ुद को दिखाना, सितारा का बिज़नेस है, सितारा जो है वो मर्दों को यूँ करती है वो करती है, ख़ुद ऐसे ऐसे बॉडी शेपर पहनती है, ये करती है वो करती है, और सितारा का ये बिज़नेस है। अगर सितारा का ये बिज़नेस होता, उस बंदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सितारा ने जो इतनी प्रॉपर्टी बनाई है यूट्यूब से कमा कर नहीं बनाई। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि एक औरत जो है नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यार मुझे बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि उसने अपनी बॉडी का यूज़ करके प्रॉपर्टी बना ली। वाह यार, बॉडी ना हो गई, पता नहीं क्या चीज़ हो गई। मुझे तो हैरत हो रही है इस बंदी की बातों के ऊपर। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्या सूंघती है, ऐसा क्या खाती है कि ये इतनी फजूल बातें सोच लेती है। ये वो चीज़ें कर लेती है जैसे अगर कोई कहे कि दिन में सूरज और वो कहे कि नहीं ये तो रात है, तो दिन है ही नहीं, इतना घुप अंधेरा है, और ऐसे वो बात को मनवाने की कोशिश कर रही होती है कि एक औरत नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अगर वो जो है वो इस किस्म का कोई उसका बिज़नेस है प्रॉस्टिट्यूशन का, वो उससे प्रॉपर्टीज़ बना रही है। वाह यार, तो फिर उस अकेली का तो ना हुआ, फिर तो टीम वर्क हुआ। बहन, मैं तो नहीं मानती कि एक अकेली औरत जो है वो अल्लाह माफ़ करे अपने जिस्म को बेचकर तो वो प्रॉपर्टीज़ बना ले। इसका तो ये भी कहना था। सितारा यासीन ने अपने व्लॉग में कभी भी कोई गलाजत नहीं दिखाई, लेकिन पता नहीं इसको कहाँ से नज़र आ जाती है वो गलाजत, जिसके ऊपर ये घंटों बैठ के रिएक्शन देती हैं। और साथ ही साथ मैं इसलिए सितारा के बिज़नेस से खुश हूँ और ताकि इन लोगों को पता चले कि अगर कोई औरत जो है वो अपनी बॉडी सेल करने पे आदी हो तो वो बिज़नेस नहीं करती, उसके लिए फिर उसकी बॉडी ही सब कुछ होता है और वो इतनी मेहनत किसी दूसरे बिज़नेस पे नहीं करती। तो ये चीज़ भी यहाँ साबित करेगी कि सितारा यासीन जो हैं वो मेहनत से कमा कर खाने वालों में से हैं। वो इस तरह की टुच्ची और औरतों की टुच्ची बातों का कोई भी उसमें सबूत नहीं मिलता। हाँ, अलबत्ता ये सबूत ज़रूर मिलता है कि ये औरतें जो कुछ कहती हैं, जो कुछ बोलती हैं, जो गलाजत उगलती हैं, वो उस गलाजत से कमाती हैं और गलीज़ जो वो अपने लिए इकट्ठा करती हैं। सितारा का तो ऐसा भी कोई लेना देना नहीं है। खैर जनाब, सितारा यासीन जो हैं वो उनका आज थंबनेल था अम्मी से मिलने गई। वो अपनी सिस्टर, इस्लामाबाद वाली सिस्टर जो हैं उनकी वालदा से मिलने गई। उनकी सिस्टर और उनकी सिस्टर, दोनों सिस्टरें वहाँ मौजूद थी। अच्छा लगा सितारा यासीन को, उनकी अम्मी की तीमारदारी करने गई हैं और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला सितारा की इस्लामाबाद वाली सिस्टर की अम्मी की सेहत जो है वो बहाल करें, जल्द अज जल्द जो है उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दें और उन बेटियों के सर पर उनकी माँ का साया जो है वो सलामत रहे। और अच्छा लग रहा था, दोनों बहनें जो हैं वो ड्यूटी बांट रही थी, आपस में कह रही थी कि अब बड़ी बहन जा रही है, अब छोटी की ड्यूटी है, और वो दोनों मिलकर अपनी माँ को संभाल रही हैं। तो बेटियां जो हैं वो माँओं के लिए सब कुछ होती हैं, सब कुछ होती हैं। जब माँओं पर मुश्किल आती है तो ये बेटियां अपना आराम, अपना सुकून, अपना सब कुछ जो है अपने माँ बाप पर वारने के लिए तैयार होती हैं। इसी तरह बेटे भी अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो सबके माँ बाप का साया उनके सर पर सलामत रखे। जिसके माँ बाप बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे। अच्छा, थोड़ी सी बात करती हूँ वॉइसेस जो आजकल चल रही हैं, हाँ उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं कि भाई ये मरियम की वॉइस आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इसके ऊपर कोई बोल नहीं रहा, इसके ऊपर मरियम ने सबूत नहीं रखे, सफाइयाँ नहीं दी। तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी मैं यहाँ एक बात करूँगी। अब से थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रही थी। उस वीडियो में पता नहीं कौन से कंट्री के किसी सिटी का नाम लिया जा रहा था। आई थिंक अमेरिका की किसी सिटी का नाम लिया जा रहा था। सिटी नहीं, कोई मतलब पहाड़ी एरिया था, उसका नाम लिया जा रहा था कि वहाँ पर एक बार बहुत सारा सोना निकलना शुरू हो गया पहाड़ों से, और एक शख्स जो है वो तो बड़ा ही खुश हो गया देखकर, और उसने क्या किया कि उसने 1 करोड़ रुपए उठाकर तो एक पहाड़ ख़रीद लिया और वहाँ से सोना निकालने की कोशिश की, लेकिन उसको सोना नहीं मिला। फिर उसे किसी ने मशवरा दिया कि आप जो है वो भारी मशीनरी लेकर आएँ और सही से खुदाई करें। तो उस शख्स ने
अपना जो है वो घर बेचकर मशीनरी ख़रीद ली और सही से खुदाइयाँ शुरू कर दी। फिर कहा गया कि थोड़ी और गहरी खुदाई कर ली जाए, तो उसने और गहरी खुदाई करने के लिए और जो है वो अपने एसेट्स जो हैं, अपना जो जितना भी उसके पास बकाया कुछ था वो उसने बेच दिया और उसने मज़ीद गहरी खुदाई की, लेकिन उसे वहाँ से भी कोई सोना नहीं मिला और वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। खैर जनाब, उसके पास अब क्या था, कुछ भी नहीं था। बहुत भारी बड़ी जो है मशीनरी मौजूद थी जिससे वो उस पहाड़ की खुदाइयाँ कर रहा था। तो उसने सोचा कि मैं इन मशीन्स को ही सील पर लगा देता हूँ। और जब उसने मशीनों को बेचने पर लगाया तो उसके एक दोस्त ने कहा कि सिर्फ तुम ही बेवकूफ़ थे, कौन ख़रीदेगा इन भारी भरकम मशीनों से और कोई क्या ही कर लेगा। तो उसने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे मुल्क में मैं ही सिर्फ एक बेवकूफ़ हूँ, कोई और भी हो सकता है। और इसी चीज़ को देखते हुए तो उसने अपनी मशीनरी बेचने पर लगा दी और एक बेवकूफ़ वाकई निकल आया और उसने वो मशीनरी 1 करोड़ में ख़रीद ली। ठीक है, इस बंदे का जो लॉस हुआ वो तो सारा नहीं फिल हुआ, क्योंकि उसने 1 करोड़ में तो सिर्फ पहाड़ ख़रीदा था, लेकिन उसने ये पहाड़ और ये जो है वो मशीनरी सब कुछ 1 करोड़ में बेच दिया। अब जिस शख्स ने ख़रीदा उसने तकरीबन 1 फीट भी खुदाई अभी नहीं की थी, वहाँ से सोना निकल आया और वो सोने की कान का मालिक बन गया। अब देखिए, पहली बात यहाँ मैं डाल दूँ कि किस्मत, जिसकी किस्मत में नहीं होता वो जितना भी सर मार ले उसको नहीं मिलता, और जिसकी किस्मत में होता है उसको बैठे बिठाए मिल जाता है। इससे ये सीख तो आपको मिलती है, लेकिन इससे एक और सीख भी हमें मिलती है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कहीं खुदाइयाँ कर रहे हैं, कहीं किसी चीज़ की गहराई में जा रहे हैं, तो कुछ अच्छा हासिल करने के लिए ही कर लें। कुछ अच्छा हासिल करने के लिए मतलब 1 फीट की ही दूरी पर था, अगर वो 1 फीट और खुदाई कर लेता तो उसका सब कुछ जो गया था वो उसे और भी कई गुना ज़्यादा उसे वापस मिल जाता। लेकिन नहीं, वो वहाँ हार मान गया, वो चला गया। अब जो दूसरा शख्स आया उसने काम स्टार्ट किया और आते ही उसको कामयाबी हो गई। कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि वो किसी अच्छी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे थे। वो क्या था? गोल्ड था, सोना था, जिससे ना वो सिर्फ अपनी लाइफ बदलता बल्कि बाकी भी कई 100 लोगों की, कई हज़ार लोगों की लाइफ वहाँ बदलना हो सकती थी पॉसिबल। तो वो किसी बेहतर चीज़ के लिए मज़ीद मेहनत कर रहा था, मज़ीद गहराई में जा रहा था, मज़ीद कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर जो मरियम फ़हद की वॉइसेस हैं उनसे रिलेटेड मैं एक बात बोलूँगी, या जो भी वॉइसेस आ रही हैं, तमाम वॉइसेस आज से 2.5 साल पुरानी हैं। अगर हम ये देखें हेटर्स की तरह कि हम इस गंदगी की गहराई में उतरते चले जाएंगे और एक के बाद दूसरे के हाथ में फावड़ा पकड़ाएंगे, अब तुम थोड़ी और खुदाई कर लो, फिर वो किसी तीसरे के हाथ में फावड़ा पकड़ा देगा कि अब तुम थोड़ी खुदाई कर लो। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप ये तमाम हेटर्स के लिए मैं कह रही हूँ, वो हेटर आंटी भी जो आजकल स्क्रीन के ऊपर बैठ के डिकार भी मार रही होती हैं, बार बार अपनी रिकॉर्डिंग के बीच में जो उनको डिकारें आ रही होती हैं वो भी बीच में डाल रही होती हैं और कहती हैं मैं तो बड़ी पढ़ी लिखी हैं। भाई आप पढ़ी लिखी हैं, लेकिन आंटी, आप आंटी भी तो हैं, ये भी तो माने ना, आप आंटी हैं तो फिर आंटी जो है ना डिकार पर कंट्रोल नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, हम आपको मार्जिन देते हैं। खैर जनाब जी, तो बात मैं ये कर रही थी, बस एक चीज़ है, बाय मिस्टेकन डिकार एक आध बार आ जाता है, लेकिन डेली की वीडियोस में 2-2 3-3 डिकारें ले रही आंटी आप, तो ये थोड़ा सा जो है ना मैनर्स के ख़िलाफ़ है, अच्छा नहीं लग रहा होता है ना। खैर जनाब, तो मैं ये बात कर रही थी कि पढ़ी लिखी ख़वातीन जो ख़ुद को पढ़ा लिखा कहती हैं, वो आंटियाँ भी जो हैं वो भी फावड़े लेकर खड़ी हैं और वो कहती हैं कि हम इस 2.5-3 साल पुरानी गलाजत में बेलचे मारें और खुदाइयाँ करें यहाँ पर, ठीक है, और हम जो है वहाँ से मज़ीद गलाजत निकालें। वो सोने की कान तो है नहीं कि आप खोदेंगे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सब आके अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई सोने, हीरा, चांदी, मोती कह रही हूँ, मोती, और कोई जो है वो अच्छी चीज़ या दूध की कोई नहर बहती हुई मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं है। आप लोग तो अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों ने काम ही किस चीज़ को ढूंढने का स्टार्ट किया है कि कहीं से आपको जी के शवाहिद मिल जाएं, कहीं से आपको एच के शवाहिद मिल जाएं। इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं किसी गलाजत को टटोल रहे हैं, उस गलाजत में, उस कीचड़ में आप अपने हाथ पैर, नाखून, पंजे सब गाड़ के बैठे हुए हैं। ना अपने स्टेटस का लिहाज, ना अपनी एजुकेशन का लिहाज, ना अपनी एज का लिहाज, किसी चीज़ का लिहाज नहीं। अल्लाह माफ़ करे, जब मैं चीज़ें सुनती हूँ तो फ़ील होता है कहीं ना कहीं अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह बड़ी बात से बचाए। ऐसा लगता है जैसे कहीं भूख मारी हो रही है और उसके लिए सब कुछ जायज़ है आप लोगों के लिए, आप जो करें आपके लिए हलाल है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये समझते हैं कि कहीं आपके घरों में भूख मारी चल रही है तो आपके लिए किसी औरत के कपड़े उतारना, उसके लिए ज़लालतें करना, वो हलाल है, वो जायज़ है। हालांकि किसी हाल में भी ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ना करे। हमारे मज़हब में तो ये भी है कि अगर बहुत भूख मारी है कि आपको डर है कि आप भूख से मर जाएंगे, उस वक्त आप जाकर हराम चीज़ खा सकते हैं। हराम मीन्स वो
वो चीज़, वो खाना जो हलाल ही नहीं है, जिसको इस किस्म का गोश्त, इस किस्म का जानवर, इस किस्म की चीज़ जो हमारे मज़हब में हलाल नहीं है, आप तब खा सकते हैं जब अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल भूख से मर रहे हैं और आपको लगता है कि अब आप मज़ीद चंद घंटे बाद जो है वो मर जाएंगे अगर मज़ीद भूखे रहे, तो सिर्फ एक बार उसको खाने की इजाज़त है। उसके बाद आपने फिर खाना ढूंढना है, अपने हलाल की कोशिश करनी है। तो ये कौन सी ऐसी मजबूरी है कि पूरे 2.5 3 साल हो गए आप लोगों की भूखमारियाँ ख़त्म नहीं हो रही? तो ये चीज़ जो है ना ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जनाब समीरा अज़ीज़ साहिबा की कुछ वॉइसेस लगाई गई हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ओल्ड वॉइसेस होंगी, मुझे लगता है रीसेंट वॉइसेस हैं। अच्छा, जिस बंदी ने लगाई हुई है उसके ऊपर मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि समीरा अज़ीज़ साहिबा ख़ुद यहाँ वहाँ उस वॉइस में ये कह रही हैं कि भाई इस गंदगी से निकल जाना चाहिए, अभी तक ये औरतें क्यों इस गंदगी में पड़ी हुई हैं। तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी। ऐसी होती हैं पढ़ी लिखी ख़वातीन, ऐसी होती हैं वेल एजुकेटेड, वेल ऑफ ख़ानदान से, वेल मैनर्ड फैमिली से, एक अच्छे स्टेटस से, ऐसी होती हैं औरतें जो निकल जाती हैं ऐसी चीज़ों से, ऐसे रास्तों से जो जिनकी कोई मैं कहती हूँ कि मंजिल नहीं होती, जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। और बेतुकी सी ज़िंदगी गुजारना वो लोग पसंद नहीं करती, जैसे कि ये ख़वातीन अभी तक उसी गंदगी में पड़ी हैं। वो आईं, उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ सुना, कुछ महसूस किया, अपने हिस्से का कुछ बेहतर जो भी उनको लगा वो डाला और वो साइड पे हो गई। उनको किसी गंदगी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी होती हैं वो ख़वातीन जिनको वाकई एडमायर करना चाहिए। जैसे ही समीरा अज़ीज़ साहिबा को पता चला कि ये एक ना ख़त्म होने वाली गंदगी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है एजुकेटेड ख़ुद को कहने वाली तमाम की तमाम औरतें भी इस गंदगी में शामिल हैं, उनके लिए तालीम होना ना होना कोई वैल्यू नहीं रखता। बस एक औरत को पकड़ा हुआ है और रोज़ उसके और उसके बच्चों के धजिए बिखेरने, बखिए उधेड़ने, बस इसी में लगी हुई हैं। ना कोई इसका रिज़ल्ट है, ना कोई इसका फ़ायदा है किसी को। तो वो साइड में हो गए। उन्होंने कहा नहीं कि मेरी ऐसी गंदी घटिया गलीज़ औरतों के साथ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो दूसरों को भी कह रही है। जिसने वॉइस लगाई हुई है उसके ऊपर मुझे हैरत हो रही है। वो रोज़ बैठ के गंदे गंदे भाषण देती है, वॉइसेस चलाती है, सब कुछ कर रही है। तो मुझे हैरत हो रही है कि वो बंदी जो है वो ये क्यों नहीं देख रही कि ये हमारे लिए ही कह रही है। और उसके अलावा फिर समीरा अज़ीज़ का एक शॉर्ट वीडियो भी उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया, कॉमेडी वीडियो था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी हंसी आई उसको देख के कि वाकई यार जो लोग आपके लिए घड़े खोदते हैं, आपको परेशान करते हैं, फिर वो सोच रहे होते हैं ये बड़ी जल कुड़ रही होगी और मेरी जली कटी सुनी होंगी, या मैं इसके लिए जो गड़े खोद रही हूँ देखा अब ये गिरी होगी, उसको पता चला होगा। तो वो कहती हैं माय फुट, मैनू तो कोई परवाह ही नहीं, उनको कोई परवाह नहीं है। कहती मैं तो सोने के लिए लेट रही हूँ, बड़ी रिलैक्स हूँ, बड़ी कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, और मुझे कोई फ़िक्र नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए कोई कुछ भी करे, मैं अपनी कामयाबियों की मस्तियों में मस्त हूँ। तो ये होती है लाइफ। और यही मैं कहूँगी हेटर ख़वातीन को भी, आप वहीं की वहीं खड़ी हैं जहां आप आज से 2.5 साल पहले खड़ी थी। वैसी ही गलीज़ लाइव्स लगाई हुई आप लोगों ने, वैसे ही गलीज़ टॉपिक्स हैं आप लोगों के पास, और सितारा यासीन मज़े से अपनी ब्लॉगिंग में लगी हुई, अपने बच्चों की देखभाल में लगी हुई, अपनी लाइफ को लेकर चल रही हैं। वो सलमा बाजी वो भी मज़े से अपनी लाइफ को लेकर चल रही हैं, लेकिन आप लोग बेचारियाँ कहीं वहीं गोल दायरे में उसी कुएं में फिदक रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस कुएं से आप कैसे बाहर निकलेंगी। मुझे तो लगता है आपको कुएं में रहने की आदत हो गई है, वहीं रहना आप पसंद कर रही हैं। चले कोई नहीं, आप वहाँ फुदकती रही, हमें भी कोई मसला नहीं है। हम भी आपको देख देख कर यहाँ पर आकर रिएक्शंस देते रहेंगे। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।